स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हम लोग चले चौथे सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लिखन क्षमता का विकास बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग पढ़ते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे चैनल को सजेस्ट कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो चलिए जो भी डिलीट करते हैं उन्हें हमारा चैनल शेयर कर देंगे। चलिए चतुर्थ सेमेस्टर वालों का स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न ज्ञ वर्ण बना है, वर्णन लिख दिया है। तो ज्ञ वर्ण किससे बना है? तो आधा ज और इ से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। देखिए मूल स्वर क्या है? जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जिनको बोलने में थोड़ा सा समय लगता है, अल्प समय लगता है, इसको लघु स्वर कहते हैं या ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ये चार होते हैं मुख्यतः अ, इ, उ और छोटा री। देखिए इसमें जो छोटा री है ये मूल स्वर हो जाएगा, ह्रस्व स्वर। लेकिन यहाँ पे बड़ा री ऐसे और एक ऐसे, ये क्या जाएगा? बड़ा री। ये किस में आ जाएगा? दीर्घ स्वर में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए पार्श्विक वर्ण है य, र, ल, व। पार्श्विक वर्ण क्या है? तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? ल। पार्श्विक वर्ण क्या है? ल है। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, ल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए चौथा, पठन भाषा। भाषा को पढ़ने में शिक्षण का रूप है, यानी कि हिंदी ही पढ़ रहे हैं, इसमें हिंदी दिया मुख्यतः। तो हिंदी पढ़ने में जो शिक्षण का रूप क्या है? मौलिक रूप से पढ़ते हैं हिंदी, व्यवहारिक रूप से, शैक्षिक रूप से, इनमें से कोई नहीं। तो पठन भाषा शिक्षण का रूप क्या है? व्यवहारिक रूप से। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पांचवा, त्रिपथका समानार्थी है। तो त्रिपथका किसकी समानार्थी है? गंगा की। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मर्त्य का विलोम है। तो मर्त्य का विलोम क्या जाएगा? जो न मरा हो, अमर्त्य। नेक्स्ट प्रश्न देखिए योजक चिन्ह है। ये तो आपका क्या जाएगा? पूर्ण विराम हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक। देखिए ये क्या जाएगा? फुल स्टॉप। ये पूर्ण विराम ही होता है एक तरीके से। तो योजक चिन्ह क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ये योजक चिन्ह ऐसे होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 8, दीर्घ आयु हो वाक्य है। संकेतवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक। तो दीर्घ आयु हो कैसा वाक्य है? जैसे आपके माता पिता आशीर्वाद देते हैं, आपको कहते हैं दीर्घ आयु हो, या कोई बड़े संत, तो क्या उनकी इच्छा होती है ना, तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा इच्छावाचक। इसमें कोई संकेत नहीं है, ना ही कोई इसमें आज्ञा देने का काम, और ना ही इसमें कोई निगेटिव वर्ड है, तो इच्छावाचक है दीर्घ आयु हो। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है वत्सर्थ ध्वनियाँ हैं य, व, न, ल, स, खटकोट स, फिर बड़ा स और छोटा स, ई, य, ड। तो वत्सर्थ ध्वनियाँ क्या है? न, ल और स हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 10, अयोगवाह के भेद हैं अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, उपरोक्त सभी। तो अयोगवाह के कितने भेद हैं? तो अनुस्वार भी हो जाएंगे, अनुनासिक भी, विसर्ग भी। अयोगवाह मतलब जो योग न होने पर भी क्या हो? साथ रहे, उसको अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार में जो आपका आता है अंगमणनम, ये आपका अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। और जो ये अंग होता है, ये ऊपर बिंदी हो जाएगा, ये अनुस्वार हो जाएगा। और ये चंद्र बिंदी हो जाएगा अनुनासिक। और ये विसर्ग क्या जाएगा? विसर्ग का चिन्ह हो जाएगा। संस्कृत में हमने विसर्ग देखा होगा, उसी को, वो किसका भेद है? तो अयोगवाह का। विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक तीनों उसी का भेद है, अयोगवाह का। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित, यानी कि जिसमें हिंदी और गणित के पठन और पढ़ने और लिखने का जो क्षमता है उसका विकास करवाना है प्रश्न पत्र में। तो 4389 में दहाई वाला अंक है 8, 9, 4, 3। ये तो आसान प्रश्न है। तो ये क्या जाएगा? ये इकाई 8 क्या जाएगा? दहाई 3, सैकड़ा 4, हजार। तो दहाई वाला पूछा है, तो दहाई क्या है? 8 है। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, दहाई वाला अंक 8 है। प्रश्न नंबर 12, अंतरण व्यंजन है क, स, बड़ा स, य। तो अंतरण व्यंजन क्या है? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देखिए, अंतरण मतलब जो अंदर से आवाज़ आ रही है बोलने पे। तो क तो कंठ है, स क्या हो जाएगा? उसमें व्यंजन है, ये भी स क्या है? बड़ा स उसमें व्यंजन है, लेकिन अंतरण व्यंजन क्या हो जाएगा? द, य हो जाएगा, ठीक है। य को क्या कहेंगे? अंतरण व्यंजन। य हो गया, फिर र हो गया, नहीं र नहीं होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के अनंत तक, इसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो प्राकृतिक संख्या उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 14, 14 से 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है 0, 1, -1, -2। तो 14 से 10 ये आपका संख्या रेखा 0 हो गया, इधर जाएंगे क्या जाएगा? माइनस अनंत, और इधर जाएंगे तो प्लस अनंत। तो दाहिने साइड देखिए
यहाँ पे मान लीजिए अगर 10 आता है, यहाँ पे 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो 10 और 14 तक, तो 0 से स्टार्ट करेंगे ना, तो 0 से 14 तक के बीच में सबसे छोटा 0 ही है, तो ऑप्शन नंबर 80 हो जाएगा 0। परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन हैं, तो परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन कौन से हैं, ठीक है। तो व्यंजन आपने पढ़ा है, तो संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा, ज्ञ स्र, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, छत्री वाला छ और त्र, इनको क्या करते हैं, मेल कराते हैं। तो ये एक तरीके से इस प्रकार से मेल करा सकते हैं, संयुक्त व्यंजन के तौर पे और एक द्वित्व व्यंजन पे। द्वित्व व्यंजन मतलब जो आपका ये ड हो गया और ढ हो गया, तो दो प्रकार से आप व्यंजनों का मेल कराते हैं। एक संयुक्त व्यंजन ये हो गया छत्र ज्ञ स्र, और द्वितीय व्यंजन ड और ढ। प्रश्न नंबर 16 देखिए, स्पर्श व्यंजन नहीं है, प क च य क्या है, अंतरण व्यंजन है, यही पूछा नहीं है तो नहीं का उत्तर नहीं हो जाएगा। तो स्पर्श व्यंजन प क्या है, ओष्ठ है, ओष्ठ से निकल रहा है। क क्या है, कंठ है। च क्या है, तालु है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, ये जो खटकोड़ वाला स है, ये जो खटकोड़ वाला स का उच्चारण स्थान आपको बताना है, तो ये मूर्धन्य स कहते हैं, इसको मूर्धा, ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18, ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है, तो ज्ञ वर्ण किससे बना है, देखिए इन चारों ऑप्शन में से आप खोजिए कौन सा उत्तर सही होगा। तो ज्ञ वर्ण आधा ज और इ से बना है, यानी कि ये आधा ज और प्लस इ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19, अंग अह वर्ण कहलाते हैं, तो अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अह को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। देखिए अनुस्वार भी आ गया, विसर्ग भी आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, अयोगवाह कहेंगे। बस इसमें अनुनासिक छोड़ दिया, वो बात अलग है कि एक छोड़ दिया है, तो इसमें अनुनासिक ऑप्शन भी तो नहीं है, तो अंग और अह क्या हो जाएगा, अयोगवाह कहलाता है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, साइलेंट मूक मौन वर्णों का प्रयोग होता है, तो ये आपका अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21, महाप्राण वर्ण होते हैं, क ग च ज प ब ख घ। तो महाप्राण क्या होते हैं, जो 24 होते हैं, यानी कि जो वर्ण आपके वर्ग होते हैं, क वर्ग च वर्ग प वर्ग, उसमें का जो दूसरा वर्ण क्या है, क और ख, फिर ग, फिर घ, क देख फिर क्या जाएगा, क ख ग घ, ठीक है। फिर च वर्ग में च और छ, च छ ज, फिर झ भी आ जाएगा, ये सब क्या आ जाएगा, महाप्राण होते हैं। हर एक वर्ग का क वर्ग च वर्ग प वर्ग त वर्ग में जो दूसरा और चौथा वर्ण है वो महाप्राण ध्वनि आएगा। प्रश्न नंबर 22, संज्ञा शब्द होते हैं विकारी, अविकारी, यौगिक, योगरूढ़। तो संज्ञा शब्द क्या होते हैं, अविकारी होते हैं, संज्ञा शब्द को विकार नहीं उत्पन्न करते हैं। प्रश्न नंबर 23, सर्वनाम के भेद होते हैं, तो सर्वनाम 6 भेद होते हैं, निजवाचक सर्वनाम ऐसे 6 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखिए, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन उद्धरण विराम चिन्ह है। उद्धरण मतलब जो कोटेशन वाला होता है, किसी महापुरुष या किसी विशेष व्यक्ति के कथन को हम लोग जब डिनोट करते हैं या निरूपण करते हैं, तो उसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये क्या जाएगा, द्विकारा उद्धरण चिन्ह है, ये ऑप्शन नंबर 100। ये क्या हो जाएगा, सेमी कॉलन, ये हो जाएगा अर्धविराम, ये हो जाएगा आपका ये कथन जो किसी को कहते हैं, ये एक्सप्लेनेशन वाला देते हैं। प्रश्न नंबर 26, संबोध निर्माण का चरण है, मिलान करना, तुलना करना, एक और दो, दोनों में कोई नहीं। तो संबोध निर्माण का चरण क्या है, मिलान करना भी है, तुलना भी करना है, तो एक और दो, दोनों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, संबोध शब्द होते हैं वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में अनुभव, ज्ञात से अज्ञात के क्रम में अनुभव, अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु प्रत्यक्षीकरण, मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। संबोध क्या होते हैं, मूर्त और अमूर्त के क्रम में जो अनुभव मिलता है उसी को संबोध कहते हैं। प्रश्न नंबर देखिए, नेक्स्ट देखिए 28, संख्या 65,342 में 78,443 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में हजार वाली संख्या है, तो यहीं पे जोड़ देंगे। देखिए 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इकाई का अंक हो गया, दहाई का क्या जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। फिर सैकड़ा देखिए 3 और 4 7 हो जाएगा, और 5 और 8 13 को 3 हासिल 1 हो जाएगा, और 7 6 6 6 12 13 और 1 14,
तो देखिए हजार संख्या, इकाई, ये इकाई हो गया, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये 3 क्या हो जाएगा हजार। तो हजार वाली संख्या क्या हो जाएगी 3, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 संख्या 6534 को 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल निम्न में से क्या होगा। तो 7 से भाग देंगे 6534 में, देखिए क्या आता है भागफल और शेषफल। तो 7 बार में जाएगा, नहीं 8 बार में। तो देखिए 7 से भाग देंगे तो 6534 में 7 अट्ठे 56 और 7 9 में 63 होगा, फिर बचेगा 2, फिर 3, तो 7 त्रिकी 21, फिर बचेगा 2, फिर 7 त्रिकी 21, फिर नीचे क्या जाएगा शेषफल 3 बच जाएगा। देखिए शेषफल इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन क्या हो जाएगा भागफल कितना आया है 933। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये भागफल आपका 933 आया था और शेषफल 3 आया था। ये सिंपली भाग दे करके बता देना था, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। प्रश्न नंबर 30 देखिए, एक ऑयल मिल, ठीक है कोई भी ऑयल मिल है, मान लीजिए चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे खाने वाला है, चाहे एडिबल ऑयल, किसी का वार्षिक आय सैकड़ा हजार 10 लाख, ठीक है 3,97,796 है, तथा दूसरे ऑयल मिल की वार्षिक आय 2,46,759 है। तो पहले मिल की वार्षिक आय दूसरे से कितनी अधिक है। तो सिंपली जब पूछ रहा है कि पहले मिल की वार्षिक आय कितनी अधिक, यानी कि पहला मिल क्या है अधिक है, तो कितना अधिक है, तो पहले मिल के मान लीजिए 3,97,796 है पूरे वर्ष भर में आए, और दूसरे मिल का क्या है 2,46,759 है। तो कितना अधिक है, तो घटा देंगे, तो 16 में से न जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 3 जाएगा, 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और देखिए यहाँ पे 7 में 7 जाएगा 0 बचेगा, और देखिए यहाँ पे 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 4 घटेगा क्या बचेगा 5 बचेगा, 3 में से 2 घटेगा 1, तो कितना अधिक है, तो 1,51,037 रुपया क्या है, ये पहला वाला जो मिल है इसका पूरे वर्ष भर में आय दूसरे मिल से अधिक आता है 1,51,037, 1,51,037 देखिए ऑप्शन नंबर ब में है सही हो जाएगा। मतलब आपको पहले पेपर में हिंदी और मैथ दोनों साथ लेकर के चलना है। प्रश्न नंबर 31 देखिए, छ त्र ज्ञ स्र व्यंजन है, लुंठित है, उष्म है, संयुक्त है, उत्क्षिप्त है। तो देखिए छ त्र ज्ञ स्र क्या है, तो संयुक्ताक्षर है, संयुक्त छ त्र ज्ञ और स्र, ये वाला श्रमिक वाला स्वर छोड़ दिया है, तो ये भी क्या होता है संयुक्त व्यंजन होता है। प्रश्न नंबर 32 देखिए, जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। प्रश्न नंबर 34, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, तो बताएंगे मुख की आकृति यानी कि बोलने पर मुख की जो वर्ण निकलता है उनके आधार पर। प्रश्न नंबर 34 है, तो प्रश्न नंबर 34 का उत्तर क्या जाएगा मुखाकृति, तो अग्र स्वर होता है, पश्च स्वर होता है, समृद्ध स्वर होता है, ठीक है विपरीत स्वर होता है, तो ये सभी हो जाएंगे मुख के खुलने के आधार पर होता है। ये मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण अग्र स्वर, पश्च स्वर, समृद्ध स्वर और ये सभी, यानी कि जो मुख का अगला हिस्सा है इन्वॉल्व होता है, ये पिछला हिस्सा इन्वॉल्व होता है बोलने पर। और समृद्ध मतलब खुला हुआ, समृद्ध मतलब खुला हुआ, विपरीत ठीक है मतलब बंद। प्रश्न नंबर 35, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती उन्हें कहते हैं, तो जो 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें हम लोग क्या कहेंगे बताइए। तो 2 से विभाजित होती है तो उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती है उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा विषम संख्या।
प्रश्न नंबर 36, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में, यानी कि p/q के रूप में। इसको 2/7 भी कह सकते हैं, 8/9 कह सकते हैं, या 1.7 है तो इसको क्या करेंगे, 1.7 गुण ऊपर नीचे 10 से गुणा करके परिमेय संख्या में बदल देंगे। तो दशमलव भी परिमेय संख्या में आ सकता है, तो p/q हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, देखिए शून्य की खोज कहाँ हुई थी? यूनान में, ब्रिटेन में, बेबीलोनिया में, भारत में। तो शून्य की खोज भारत का विश्व को देन है, तो 37 का उत्तर क्या हो जाएगा, भारत। ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा भारत। तो शून्य की खोज भारत में हुई थी। प्रश्न नंबर 38, देखिए 990 में 9 का स्थानीय मान है, तो 9 का स्थानीय मान देखिए ये हो जाएगा दहाई पे, तो ये 90 भी हो जाएगा, और ये 3 है तो ये भी हो जाएगा 90 और 900 दोनों हो जाएगा। तो 9 का स्थानीय मान देखिए 38, 38 का उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ये इसमें से कोई नहीं होगा एक तरीके से, लेकिन 90 भी नहीं दिया है और 900 भी नहीं दिया, देखिए 10 दिया है और 100 दिया है, ये थोड़ी होगा। तो 9 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका कोई नहीं। प्रश्न नंबर 39, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, यह कथन है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आंचल, ठीक है, जो आंचल है उसमें दूध है और आंखों में पानी है, यह कथन किसका है? 39 का उत्तर मैथिली शरण गुप्त का। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, देखिए 2020 में पूछा हुआ है ये प्रश्न। 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए? खेल द्वारा, कविता द्वारा, मूर्त वस्तुओं द्वारा, उपरोक्त सभी। तो छोटे बच्चों को आप संख्याओं का ज्ञान कैसे कराएंगे? मान लीजिए कोई खेल में करा देंगे, खेल द्वारा करवा देंगे, या कविता के पाठ के माध्यम से करवा देंगे, या मूर्त वस्तुओं द्वारा करवा देंगे, या उन्हें TLMs वगैरह बना के दिखा देंगे किसी चार्ट पेपर या फोम वाले पे, उसको संख्याओं को उभार करके 1 2 है, ये 3 है, ये 4 है, क्लास में इसको उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में दंत्य व्यंजन है क, प, ड, न। तो दंत्य व्यंजन क्या हो जाएगा? 41। तो दंत्य व्यंजन देखिए क्या जाएगा? 9 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, यानी कि जो सम संख्या है, पहले 2 4 6 8, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 हो गया, और अभाज्य भी है, 2 किसी से नहीं कटेगा, 2 सिर्फ 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसीलिए इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या की परिभाषा भी यही है, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43, 22 गुणे 34 का गुणनफल है, तो सिंपली आप लोग गुणा कर सकते हैं, ठीक है, गुणा करके चलिए देख लेते हैं 22 और 34। देखिए 4 से 2 बार में 8, और 4 से 2 बार में 8, और 3 दूना 6, और 3 दूना 6, तो क्या जाएगा? 8 हो जाएगा, और 8 है 6 14 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 748। तो ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, गणित की मूल संक्रियाएं हैं जोड़, घटाना, भाग, गुणा और व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गणित में आप कौन कौन सा संक्रियाएं करते हैं, मतलब कौन कौन सी ऑपरेशंस करते हैं गणित में? प्रश्न नंबर 44 का उत्तर हो जाएगा और व दोनों, जोड़ घटाना भी करते हैं, भाग गुणा भी करते हैं, इसके बिना गणित अधूरा है। प्रश्न नंबर 45 देखिए, त वर्ग का उच्चारण स्थान है स्पर्श, कंठ, होष्ठ, दंत। तो त वर्ग, देखिए त वर्ग बोल के आप चेक करेंगे, तो त वर्ग क्या है? दंत हो रहा है। तो क्या है? त, थ, द, ध, न, ये सब क्या है? दंत में आता है। नेक्स्ट प्रश्न 46, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है अ, ई, उ, इ। तो स्वर क्या है? अ भी स्वर है, ये बात अलग है कि ये मूल स्वर है, और ये बड़ा ई क्या है? ये मूल स्वर नहीं है, और उ क्या है? ये भी
स्वर है, लेकिन जो इ है ये स्वर नहीं है। 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? इ। प्रश्न नंबर 47, आधा छ वर्ण किन दो वर्णों के मिश्रण से बना है? तो देखिए, आधा क प्लस बड़ा स, च प्लस छ, क प्लस खटोला स, छ प्लस अ। तो छतरी वाला छ किन दो वर्णों से मिलके बना है? तो 47 का उत्तर बताएंगे। तो छतरी वाला स किससे बना है? तो आधा क और ये मूर्धन्य स जो है खटकोड़ वाला स, तो इसको आधा क और स से मिलके क्या बना है? छतरी वाला छ बना है, ये आधा। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में अयोगवाह हैं अ आ, ई, अंग अह, ए ऐ। तो अयोगवाह में क्या जाएगा? देखिए अनुस्वार है ये और ये विसर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका अंग और अह अयोगवाह हो जाएगा। ठीक है। 49 देखिए, वाक्य के गुण होते हैं सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता, उपर्युक्त सभी। तो वाक्य के गुण क्या होते हैं? 49, तो वाक्य का यानी कि सेंटेंस सार्थक भी होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ निकालना चाहिए तभी वो वाक्य कहलाएगा, और वाक्य क्रमबद्ध होना चाहिए और उसकी कुछ योग्यता भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा वाक्य के गुण सार्थकता, क्रमबद्धता और योग्यता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 50, मुझसे बैठा नहीं जाता उदाहरण है कर्तृवाच्य का, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का, विधिवाच्य का। तो मुझसे नहीं बैठा जाता, तो 50 का उत्तर क्या हो जाएगा? भाववाच्य। इसमें भाव छिपा हुआ है कि मुझसे बैठा नहीं जाता, भाववाच्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम जुड़ जाएंगे, और जो भी डीएलएड करते हैं उन्हें चैनल को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।